दोस्तों आज के वीडियो में चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के अनुसूची के बारे में। दोस्तों भारतीय संविधान के कुछ खास प्रावधानों को खास जगह सूचीबद्ध करके रखा गया है, उसे ही भारतीय संविधान की अनुसूची कहते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान की अनुसूची की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन उसे संविधान संशोधन कर करके वो अनुसूचियों की संख्या अभी वर्तमान में 12 हो गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग अब सिस्टमेटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से भारतीय संविधान के पूरे 12 अनुसूची के बारे में जानते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुसूची 1 की बात की जाए तो यह अनुसूची भारत के राज्यों के बारे में वर्णन करती है। इसके तहत अभी वीडियो बनते तक हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, कोई भी राज्यों का अगर गठन होता है, कोई भी नया राज्य बनता है, तो वो संविधान की जो अनुसूची 1 को संशोधित करना ही पड़ता है। ये बात को नोटिस करिएगा कि जब भी कोई नया अगर राज्य पुनर्गठन होगा, कोई नया राज्य बनेगा, तो भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में संशोधन होना तय है। दोस्तों भारतीय संविधान की अगर दूसरी अनुसूची की बात की जाए तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में हमारे देश के प्रमुख पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यों के विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और दोस्तों जो राज्यों में जो उच्च न्यायालय है उनके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन भत्ते का पूरा जिक्र भारतीय संविधान की अनुसूची 2 में किया गया है। मतलब दोस्तों अनुसूची 2 की बात करें तो उसमें वेतन भत्ते का ही जिक्र है और इसी से संबंधित अनुसूची 2 है संविधान का। और दोस्तों अगर भारतीय संविधान की अनुसूची 3 की बात की जाए तो अनुसूची 3 में पूरे प्रमुख पदाधिकारियों का शपथ और प्रतिज्ञा आता है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के जो भी मंत्रिमंडल है उनके सदस्य का प्रतिज्ञा आता है। इसके अंतर्गत राज्यों के जो मंत्री है, राज्य मंत्री है, उनका ये सब शपथ और प्रतिज्ञा का जिक्र आता है। और इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का भी शपथ और प्रतिज्ञा का जिक्र आता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अलग अलग पदाधिकारियों का शपथ और प्रतिज्ञा अलग अलग होता है। जैसे कि अगर सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायालय के न्यायाधीशों की अगर बात की जाए तो उसकी प्रतिज्ञा में रहता है कि हम संविधान की विधि और मर्यादा बना के रखेंगे। और वही अगर संसद के सदस्यों की बात की जाए तो उसमें यह रहेगा कि अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। और दोस्तों अगर संसद के मंत्रिमंडल, जैसे संघ का अगर मंत्रिमंडल के अगर सदस्यों की बात की जाए तो उसमें एक प्रतिज्ञा होती है, सूचना और गोपनीयता बना के रखेंगे। अब दोस्तों अगर अनुसूची 4 की बात की जाए तो अनुसूची 4 में विभिन्न राज्यों और संघ और केंद्र शासित प्रदेश में जो भी सीट है उनके बंटवारे से संबंधित है अनुसूची 4। और दोस्तों अगर संविधान की अनुसूची 5 की बात की जाए तो अनुसूची 5 में हमारे देश के विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का वर्णन है। लेकिन इसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों को छोड़कर सभी मतलब अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का वर्णन है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग अनुसूची 6 में आए तो अनुसूची 6 और अनुसूची 5 एक दूसरे से मिलता जुलता है। बस अनुसूची 6 की एक प्रावधान है कि अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया, अनुसूची 5 में कौन कौन से राज्यों का छोड़कर था, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। और अनुसूची जो 6 है ना, यही राज्यों का इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का वर्णन इसमें है। मतलब ये समझ गए ना दोस्तों, अनुसूची 5 में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को छोड़कर राज्यों का है और अनुसूची 6 में असम, मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा का वर्णन है। और दोस्तों अगर हम अनुसूची 7 की बात की जाए तो अनुसूची 7 राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन की बात करता है। इसके अनुसार अगर दोस्तों मूल संविधान में बात करें तो संघ के लिए 100 ऐसे अधिकार थे जो संघ को थे, लेकिन इसे संशोधित करके अब संघ को केवल 97 उसके अधिकार उसके खाते में दिया गया है। और अगर राज्य सूची के अधिकारों की बात की जाए तो राज्य सूची के अधिकारों में पहले 61 था, जिसे बढ़ाकर अब संशोधित करके 66 कर दिया गया है। और दोस्तों वही अगर समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को दोनों शामिल है, उनके प्रावधानों की संख्या 52 से घटाकर 47 कर दिया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से देखे जाए तो राज्य सूची में जो भी उनके अधिकार थे उनको अभी हाल फिलहाल में राज्यों के अधिकारों को बढ़ाया गया है। दोस्तों अगर अनुसूची 8 की बात की जाए तो अनुसूची 8 का संबंध है हमारे देश में चलने वाली भाषाओं से है। दोस्तों मूल संविधान में हमारे देश में अनुसूची 8 में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, जिसमें से हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली ये सब प्रमुख थे।
और उसके बाद में समय के साथ संशोधित करके इसकी संख्या को, इनकी भाषाओं की संख्या को बढ़ाया गया। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि संविधान के 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी को 15वें अनुसूचित भाषा में जोड़ा गया। और दोस्तों उसके बाद 71वां संविधान संशोधन करके संविधान में 1992 में नेपाली, मणिपुर और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। और दोस्तों 52वां संविधान संशोधन करके 2003 में डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली भाषा को भी इस अनुसूची में जोड़ा गया। दोस्तों इस तरीके से अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या क्या हो गई, 22 हो गई है अभी वर्तमान में, और शुरू में क्या था, 14 था। दोस्तों अब नवी अनुसूची की बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पहली वीडियो को शुरुआत में बताया था कि हमारे संविधान में मूल अनुसूचियों की संख्या क्या थी, 8 थी। अब 8 के बाद जो नवी अनुसूची आई है उसे संशोधित करके जोड़ा गया है और इसे संविधान के पहले संविधान संशोधन 1991 के द्वारा ही जोड़ दिया गया था। इसके अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रमों को संशोधित करके उसमें जोड़ा गया। दोस्तों इसमें प्रावधान किया गया कि नवी अनुसूची में शामिल कोई भी विषय को न्यायालय में केवल 2 आधार के पर ही उसको चुनौती दी जा सकती। पहला आधार है ढांचागत व्यवस्था और दूसरा अधिकार है मौलिक अधिकार से संबंधित हो तब। दोस्तों अगर भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची की बात की जाए तो ये भी मूल संविधान में तो था नहीं, इसे भी हमारे देश के 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया और इसके तहत दल बदल विरोधी कानून लाया गया। इसमें प्रावधान किया गया कि अगर कोई भी सांसद या विधायक अगर अपना दल बदलता है तो अयोग्य हो जाएगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया गया कि अगर 1/3 सदस्य अपना दल बदलते हैं तो उसे इस लिस्ट में नहीं आएगा, मतलब वो अयोग्य नहीं माना जाएगा। और दोस्तों अगर 11वीं अनुसूची की बात की जाए तो इसे भी संशोधित करके लाया गया और ये हमारे देश के 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में लाया गया और इसके तहत 29 विषयों को लेकर पंचायती राज की शुरुआत की गई। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, अक्सर लोगों से पूछा जाता है कि हमारे देश से पंचायती राज का शुरुआत कब हुआ, तो वो 73वें संविधान संशोधन के तहत हो गया और ये बहुत कम लोग ध्यान देते हैं कि ये संविधान के 11वीं अनुसूची से संबंधित है और इसमें विषय क्या थे, 29 विषय के आधार पर किया गया। दोस्तों अब अगर 12वीं अनुसूची की बात करें तो इसे हमारे देश के 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया और इसमें नगर निकाय की व्यवस्था की गई और इसमें 18 विषयों के साथ इसकी शुरुआत की गई और ये शुरुआत 1992 में हुई थी। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग का संविधान के पूरे 12वां अनुसूची कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर 12वीं अनुसूची की बात की जाए तो 12वीं अनुसूची हमारे संविधान के 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें नगर निकाय की व्यवस्था की गई। नगर निकाय का मतलब होता है कि पार्षद का चुनाव, महापौर का चुनाव, जो भी ये सब का चुनाव होता है नगर का स्थानीय, इसके तहत होता है और इसकी शुरुआत 18 विषयों से की गई थी और दोस्तों ये 1992 में ये संशोधन किया गया था। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे संविधान के पूरे 12वें अनुसूची कंप्लीट हो गई। और दोस्तों जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है इस वीडियो को देखिएगा, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट करके रखिएगा, बहुत प्रबल संभावना इससे क्वेश्चन आएगा। और दोस्तों जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करते उन्हें भी ये वीडियो देखना चाहिए, इतना जनरल नॉलेज तो सबको होना चाहिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।